सोचिए, आज रात जब आप अपना फोन एक तरफ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और सोने के लिए लेटेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि अब कुछ घंटों के लिए दुनिया से बस थोड़ा सा आराम लेना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही पल आपकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय पल है, वह पल जब आपका शरीर आपके सामने बिस्तर पर मौजूद होगा, आपकी सांसें चल रही होंगी, दिल धड़क रहा होगा, लेकिन आपका होश इस दुनिया से जैसे कट जाएगा। आपको पता नहीं होगा कि आपके आसपास कौन है, आपके फोन पर कौन सा संदेश आया, बाहर क्या हो रहा है, या अगली सुबह आपकी आंखें खुलेंगी भी या नहीं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हर रात जब हम सोते हैं, हम बिना जाने मौत के बेहद करीब जाने जैसा अनुभव करते हैं। कुरान हमें नींद के इसी रहस्य की तरफ ध्यान दिलाता है। सूरह अज झुमर में अल्लाह फरमाता है कि वह मौत के समय जानों को अपने कब्जे में लेता है, और जो नहीं मरे हैं उनकी जानों को उनकी नींद में भी अपने कब्जे में लेता है। फिर जिनके लिए मौत का फैसला हो चुका होता है, उन्हें रोक लेता है और बाकी को एक तय समय तक वापस भेज देता है। जरा इस बात को दिल में उतार कर देखिए, हर सुबह आपकी आंखें खुलना सिर्फ नींद पूरी होने का नाम नहीं है, यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अभी वापस भेज दिया, आपको एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और सांस दी, एक और सजदा करने का अवसर दिया, एक और गुनाह छोड़ने का मौका दिया, एक और रिश्ते को ठीक करने का अवसर दिया, और शायद एक ऐसी तौबा का दरवाजा खोल दिया जिसे आप कल तक टालते आ रहे थे। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें एक ऐसे इंसान के करीब जाना होगा जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ सामान्य लगता था, बिल्कुल हमारी तरह। उसका नाम था रेहान। रेहान कोई बहुत बुरा इंसान नहीं था। वह नमाज को जानता था, अल्लाह को मानता था, कुरान की बातें सुनता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। वह हर जरूरी काम को कल पर छोड़ देता था। उसे लगता था कि अभी बहुत वक्त है, अगर आज नमाज में कमी रह गई तो कल से पक्का सुधर जाऊंगा। अगर किसी से दिल दुखाने वाली बात कह दी तो बाद में माफी मांग लूंगा। अगर अल्लाह से दिल की बात करनी है तो रात में करूंगा। अगर कुरान पढ़ना है तो अगले दिन पढ़ूंगा। अगर अपने माता पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना है तो छुट्टी वाले दिन बैठूंगा। उसकी जिंदगी में कल बहुत था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसान के पास सबसे खतरनाक चीज समय की कमी नहीं, बल्कि समय के होने का भ्रम है। उस दिन भी रेहान की शाम बाकी दिनों जैसी ही थी। काम खत्म करके वह घर आया, खाना खाया, कुछ देर फोन चलाया, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखता रहा। किसी की नई गाड़ी थी, किसी का नया घर था, किसी की शादी की तस्वीरें थीं, किसी की विदेश यात्रा थी। वह स्क्रीन पर अंगूठा चलाता रहा और समय उसके हाथों से रेत की तरह निकलता रहा। रात काफी हो चुकी थी। उसकी मां ने बाहर से आवाज दी, बेटा सोने से पहले नमाज पढ़ लेना। रेहान ने जवाब दिया, हाँ अम्मी पढ़ लूंगा। लेकिन कुछ देर बाद फोन हाथ में था और आंखों में नींद। उसने सोचा, बस 5 मिनट और। यही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार उसने फोन बंद किया, बिस्तर पर लेटा और छत की तरफ देखते हुए सोचा, कल से सब ठीक करूंगा। यह वाक्य उसके लिए सामान्य था, लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि इंसान जब कल की योजना बनाता है तो वह अपने हाथ में आने वाले कल की कोई गारंटी लेकर नहीं बैठा होता। उसने आंखें बंद की। कुछ सेकंड तक उसे कमरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर धीरे धीरे चेतना धुंधली होने लगी। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन दुनिया जैसे उससे दूर होती चली गई। और फिर नींद ने उसे अपने अंदर ले लिया। अब एक सवाल है, उस वक्त रेहान कहां था? उसका शरीर कहां था? यह तो हमें पता था, लेकिन उसकी रूह के साथ क्या हो रहा था? कुरान हमें बताता है कि नींद एक ऐसा रहस्यमय हाल है जिसमें अल्लाह इंसान की जान को अपने कब्जे में लेता है, और फिर जिसे वह जीवित रखने का फैसला करता है उसे वापस भेज देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी रूह की पूरी कैफियत या उसके सफर को अपनी समझ और कल्पना से तय कर सकते हैं। रूह का पूरा रहस्य इंसानी ज्ञान से बाहर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रूह के बारे में इंसानों को बहुत थोड़ा ज्ञान दिया गया है, इसलिए जहां कुरान और सही हदीस हमें जितना बताते हैं उतना ही मानना है। बाकी जगह अपनी कल्पना को दीन का हिस्सा नहीं बनाना। लेकिन इतना जरूर समझना है कि नींद हमें हर रात अपनी कमजोरी दिखाती है। इंसान अपने शरीर पर कितना घमंड करता है। वह कहता है, मैं मजबूत हूं, मैं सब संभाल सकता हूं, लेकिन रात आते ही वही इंसान अपने होश को खुद रोक नहीं सकता। वह खुद को आदेश नहीं दे सकता कि अब मुझे नींद नहीं आएगी, और जब नींद आती है तो वह खुद को आदेश देकर तुरंत जाग भी नहीं सकता। एक छोटी सी अवस्था ऐसी आती है
जिसमें दुनिया की सारी दौलत, ताकत, पद और प्रसिद्धि बेकार हो जाती है। करोड़पति भी सोता है, गरीब भी सोता है, राजा भी सोता है, मजदूर भी सोता है, जवान भी सोता है, बूढ़ा भी सोता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सुबह उठकर इस नेमत को पहचानते हैं और कुछ लोग आंखें खोलते ही अपनी जिंदगी की शिकायतें शुरू कर देते हैं। रेहान भी सुबह उठने वाला था, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसकी सोच को अंदर तक हिला देना था। रात गुजरती रही, शहर सोता रहा, सड़कें शांत होती गईं, घर के बाकी लोग भी नींद में चले गए। रेहान का शरीर गहरी नींद में था। उसे नहीं पता था कि कितने घंटे बीत चुके हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मां कभी उठकर कमरे के पास से गुजरी या नहीं। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसके लिए समय जैसे गायब हो चुका था। यही तो नींद की अजीब ताकत है। जागते हुए हमें एक एक मिनट भारी लगता है, लेकिन नींद में कई घंटे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ क्षण हो। और जब सुबह होती है तो इंसान अचानक आंखें खोलकर कहता है, अरे सुबह हो गई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस सुबह हो गई के पीछे कितना बड़ा एहसान छुपा है? आपकी आंखें खुद नहीं खुली, आपकी जिंदगी खुद वापस नहीं आई, आपके दिल ने खुद फैसला नहीं किया कि आज एक और दिन जीना है। यह सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। शायद इसी वजह से सोने और जागने की दुआओं में भी इंसान को अपने रब की तरफ लौटने की याद दिलाई गई है। जब इंसान सोता है तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि वह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा है, और जब सुबह आंख खुले तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र होना चाहिए कि उसने उसे फिर जिंदगी की मोहलत दी। लेकिन रेहान की आंखें उस सुबह सामान्य तरीके से नहीं खुली। करीब सुबह के वक्त अचानक उसकी नींद टूटी। वह घबरा कर उठ बैठा। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। उसकी सांस तेज थी, माथे पर पसीना था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा वहीं था, बिस्तर वहीं था, दीवार वहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उसने पानी पिया और फिर कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत गहरा सपना देखा था, लेकिन उसे पूरा याद नहीं था। सिर्फ एक एहसास बचा था, जैसे वह किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा था जहां से वापस लौटना उसके हाथ में नहीं था। उसने सिर झटक दिया और खुद से कहा, शायद सपना था। फिर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन थे। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी को पता नहीं था कि कुछ मिनट पहले रेहान के दिल में क्या गुजर रही थी। वह फोन देखने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसे एक सवाल ने रोक दिया, अगर आज मेरी आंख नहीं खुलती तो? बस इतना सा सवाल, लेकिन यही सवाल कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। उसने कमरे को देखा। वही कपड़े पड़े थे, वही जूते थे, वही अधूरा काम था, वही फोन था, वही जिंदगी थी। लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि इनमें से किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं आज नहीं उठता तो मेरी आखिरी रात कैसी होती? यह सवाल उसके अंदर उतर गया। उसे याद आया कि कल उसने नमाज डाली थी। उसे याद आया कि मां ने आवाज दी थी और उसने सिर्फ हां कहा था। उसे याद आया कि वह किसी दोस्त से नाराज था और उसने सोचा था कि बाद में बात कर लूंगा। उसे याद आया कि कई दिनों से कुरान खोलने का इरादा कर रहा था, लेकिन हर बार फोन पहले खुल जाता था। अचानक उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी बाद में शब्द के पीछे छिपी हुई है। बाद में तौबा करूंगा, बाद में नमाज की पाबंदी करूंगा, बाद में माँ बाप के साथ बैठूंगा, बाद में किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, बाद में सदका दूंगा, बाद में अल्लाह को ज्यादा याद करूंगा। लेकिन उसने पहली बार समझा कि मौत इंसान से यह नहीं पूछती कि तुम्हारा बाद में कब आएगा। मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। और नींद हर रात हमें उस हकीकत की छोटी सी याद दिलाती है। वह मौत नहीं है, लेकिन मौत की याद जरूर है। वह आखिरी मंजिल नहीं, लेकिन आखिरी मंजिल की तरफ इशारा करने वाला एक आईना जरूर है। रेहान उठकर वुजू करने गया। उसके कदम धीमे थे। पानी चेहरे पर पड़ा तो जैसे उसकी आंखों से सिर्फ नींद नहीं बल्कि लापरवाही भी धुलने लगी। वह नमाज की जगह पर खड़ा हुआ। कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने हाथ बांधे और दिल में सोचा, या अल्लाह, आपने मुझे आज फिर उठा दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे आज पहली बार वह सुबह को सिर्फ सुबह की तरह नहीं देख रहा था। वह इसे एक अमानत की तरह देख रहा था, एक मौका। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि सुबह की रोशनी सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं होती। कभी कभी वह तौबा का दरवाजा भी होती है। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि किसी बात को सुनकर रो पड़ना आसान है,
उसे जिंदगी में बदलना मुश्किल। रेहान ने उस सुबह एक फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी फैसले के कुछ घंटों बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे तय करना होगा कि वह सच में इस एक और मौके की कीमत समझ चुका है, या सुबह की भावुकता भी बाकी भावनाओं की तरह कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। और शायद यही सवाल हमारे सामने भी खड़ा है। अगर आज रात हम सोएं और सुबह आंखें खुलें, तो क्या हम वही इंसान रहेंगे जो कल थे, या फिर अल्लाह की दी हुई उस नई सुबह को अपनी जिंदगी बदलने का कारण बनाएंगे? क्योंकि हो सकता है अगली सुबह हमारे लिए सिर्फ एक और सुबह ना हो, बल्कि वह मौका हो जिसका हम अपनी पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहे थे। रेहान उस सुबह नमाज के बाद काफी देर तक वहीं बैठा रहा। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई नई रोशनी उतर रही थी। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, अगर अल्लाह ने आज मेरी आंखें नहीं खोली होती तो? यह सवाल डराने वाला था, लेकिन उसी डर में एक अजीब सी रहमत भी छुपी थी। क्योंकि कुछ डर इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आते, कुछ डर उसे जगाने के लिए आते हैं। रेहान ने अपने आसपास देखा, वही कमरा, वही दीवारें, वही चीजें, लेकिन आज सब कुछ उसे अलग लग रहा था। कल तक जिस जिंदगी को वह अपना अधिकार समझता था, आज वही जिंदगी उसे एक अमानत लग रही थी। उसने फोन उठाया, उंगलियां स्क्रीन पर जाने लगी, लेकिन अचानक उसने फोन नीचे रख दिया। उसे लगा, मैंने अभी अभी अपने रब से मिलने का वक्त पाया है और मैं फिर उसी चीज में खोने जा रहा हूं जिसने मेरा इतना वक्त ले लिया। उसने कुरान खोला, कुछ आयतें पढ़ी। हर शब्द पहले भी सुना था, लेकिन आज उनके अर्थ दिल के किसी दूसरे हिस्से में उतर रहे थे। उसे नींद और मौत के बीच का वह संबंध याद आया। अल्लाह इंसान की जान को नींद में अपने कब्जे में लेता है और फिर जिसे जीवित रखना होता है उसे वापस भेज देता है। रेहान सोचने लगा, अगर हर रात मेरा मामला मेरे हाथ में नहीं, तो फिर दिन में मैं इतना घमंड किस बात का करता हूं? मैं अपनी जिंदगी का मालिक होने जैसा व्यवहार क्यों करता हूं, जबकि मैं अपनी अगली सांस की गारंटी भी नहीं दे सकता? यही एहसास उसके भीतर धीरे धीरे गहराता गया। लेकिन इंसान का दिल अजीब है, वह कुछ देर के लिए हकीकत को महसूस करता है और फिर दुनिया की आवाजें उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेती हैं। दोपहर तक रेहान फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। फोन पर संदेश आए, काम का दबाव आया, कुछ लोगों ने उससे शिकायत की, किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे उसे गुस्सा आ गया, और कुछ ही घंटों में सुबह का वह डर थोड़ा पीछे छूटने लगा। यही इंसान की कमजोरी है। हम कब्र को याद करते हैं, फिर दुनिया में लौटकर ऐसे जीने लगते हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है। रेहान भी उसी रास्ते पर लौटने लगा था। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा आज शाम जल्दी आ जाना। उसने पूछा, क्यों? मां ने कहा, बस आ जाना, तुम्हारे साथ थोड़ा बैठना है। रेहान ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके काम में अचानक एक जरूरी काम आ गया। फिर एक और कॉल, फिर एक मीटिंग, फिर रास्ते में ट्रैफिक। उसने सोचा, आज नहीं हो पाएगा, कल बैठूंगा। यही एक शब्द कल फिर उसके सामने खड़ा था। रात को घर लौटते समय उसे अचानक सुबह का सवाल याद आया। उसने गाड़ी धीमी की और खुद से कहा, मैं फिर वही कर रहा हूं। उसने फोन निकाला और मां को संदेश भेजा कि अम्मी मैं आ गया हूं। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मां अपने कमरे में आराम कर रही थी। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, कल सुबह बात कर लूंगा। वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे अपने ही शब्द डराने लगे थे। कल, उसने बिस्तर पर बैठकर कहा, अगर कल आया ही नहीं तो? इस सवाल ने उसे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। वह समझ रहा था कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि मौत कभी आएगी, सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम मान लेते हैं कि मौत आज नहीं आएगी। यही वजह है कि इंसान जरूरी चीजें टालता रहता है। वह सोचता है कि माफी बाद में मांग लूंगा, नमाज बाद में पाबंदी से पढ़ूंगा, गुनाह बाद में छोड़ दूंगा, रिश्ते बाद में ठीक करूंगा, अल्लाह के करीब बाद में आऊंगा। लेकिन बाद में इंसान के पास सिर्फ एक उम्मीद है, अधिकार नहीं। उस रात रेहान ने सोने से पहले अपने फोन को जानबूझकर दूर रखा। उसने वुजू किया, कुछ देर कुरान पढ़ा, फिर बिस्तर पर लेट गया। इस बार उसने सोने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसे लगा जैसे हर रात इंसान को एक छोटा सा संदेश मिलता है, तुम्हें खुद पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें अपने रब की जरूरत हर पल है। उसने सोने की दुआ पढ़ी और अल्लाह के हवाले खुद को कर दिया। आंखें बंद हुई, कमरे की आवाजें धीमी हुई, चेतना फिर धीरे धीरे दुनिया से हटने लगी। लेकिन इस बार रेहान के दिल में
एक नई बेचैनी थी। उसे नींद से डर नहीं लग रहा था, उसे अपने अधूरे कर्मों से डर लग रहा था। उसे यह डर था कि अगर सुबह ना हुई तो उसके पास क्या बचेगा। इंसान जब जागता है तो अपनी चीजों को गिनता है, पैसा, घर, फोन, रिश्ते, काम, कपड़े। लेकिन अगर मौत सामने आ जाए तो इंसान अपने कर्म गिनना शुरू करता है, और उस वक्त पता चलता है कि दुनिया के लिए जमा की हुई चीजों में से बहुत कुछ हमारे साथ जाने वाला ही नहीं। रेहान नींद में चला गया। रात के बीच में उसे एक सपना आया। वह खुद को एक लंबे रास्ते पर चलता हुआ देख रहा था। उसके आसपास बहुत सी चीजें थीं। कहीं पैसा पड़ा था, कहीं उसके पुराने फोन, कहीं उसके काम की फाइलें, कहीं तस्वीरें, कहीं उन लोगों के चेहरे जिनके साथ उसने जिंदगी बिताई थी। वह हर चीज उठाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कोई आवाज उसे कहती, यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वह आगे बढ़ा। रास्ता और शांत होता गया। फिर उसने अपने सामने एक दरवाजा देखा। दरवाजा बंद था। उसने उसे खोलने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खाली हैं। वह घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सारी दुनिया दूर छूट चुकी थी। तभी उसने अपने आप से पूछा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या जमा किया जो अब मेरे काम आएगा। उसकी आंखों के सामने कुछ छोटे छोटे दृश्य आने लगे। किसी गरीब को दी हुई मदद, किसी रोते हुए इंसान को दिलासा दिया हुआ एक वाक्य, मां के लिए किया गया एक छोटा सा काम, अल्लाह के लिए पढ़ी गई कुछ आयतें, अकेले में की गई एक तौबा। और फिर उसे अपनी गलतियां भी दिखाई देने लगी। किसी का दिल दुखाना, गुस्से में कही हुई बात, नमाज को टालना, वक्त की बर्बादी, दिखावे के लिए किए गए काम। उसने महसूस किया कि इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े काम ही नहीं, छोटे छोटे कर्म भी उसके साथ चलते हैं। तभी सपना टूट गया। रेहान अचानक उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पानी पिया और कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे समझ आया कि सपना कोई दीन का प्रमाण नहीं है, और न ही उसे यह दावा करना चाहिए कि उसने कोई परलोक की हकीकत देख ली। लेकिन उस सपने ने उसके अंदर एक सवाल जरूर जगा दिया था, अगर मेरी जिंदगी की आखिरी रात आज हो तो मैं अपने रब के सामने क्या लेकर जाऊंगा। उसने पहली बार अपने कमरे की खामोशी में खुद को बहुत अकेला महसूस किया। बाहर दुनिया सो रही थी, लेकिन उसके अंदर सवाल जाग चुका था। उसने उठकर 2 रकत नफल पढ़ी। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, मुझे नहीं पता अगली नींद के बाद मैं उठूंगा या नहीं, लेकिन जब तक आपने मुझे मौका दिया है, मुझे ऐसा मत होने देना कि मैं इस मौके को फिर बर्बाद कर दूं। वह काफी देर तक दुआ करता रहा। उस रात उसने पहली बार समझा कि तौबा का मतलब सिर्फ गुनाह के बाद पछताना नहीं है। तौबा का मतलब यह भी है कि इंसान अपने रब की तरफ लौटने का फैसला करे। सुबह होने लगी। आसमान का रंग बदल रहा था। कुछ पक्षियों की आवाजें आने लगी। रेहान ने खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, एक और सुबह। लेकिन इस बार उसके अंदर एक और सवाल था, मैं इस सुबह के साथ क्या करने वाला हूं। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेगा, मगर बदलाव का सबसे मुश्किल हिस्सा फैसला करना नहीं होता। असली मुश्किल तब आती है जब पुरानी आदतें वापस सामने खड़ी होती हैं, और रेहान की पुरानी जिंदगी उसके सामने वापस आने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसा मौका मिला जिसमें वह आसानी से बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन उस पैसे में ऐसी चीज शामिल थी जिसे उसका दिल गलत समझता था। एक तरफ जरूरत थी, दूसरी तरफ अल्लाह का डर। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे वही सवाल दोबारा पूछ लिया है, क्या तुम सच में उस सुबह को याद रखते हो। वह कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, कुरान की आयतें याद आईं, रात की नींद याद आई, और फिर उसने उस फैसले को छोड़ दिया। उसे नुकसान हुआ। कुछ लोग उस पर हंसे। किसी ने कहा, तुम इतने सीधे क्यों हो। किसी ने कहा, दुनिया ऐसे नहीं चलती। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे एक बात समझ आने लगी थी, दुनिया की नजर में नुकसान और अल्लाह की नजर में कामयाबी हमेशा एक जैसी नहीं होती। उसने जो छोड़ा उसके बदले उसे तुरंत कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था, और शायद यही असली बदलाव था। पहले वह जिंदगी को सिर्फ इस दुनिया के हिसाब से मापता था। अब वह सोचने लगा था कि हर दिन का हिसाब एक ऐसे रब के सामने होना है जिसके सामने न पैसा छिपेगा, न दिखावा, न बहाना। फिर एक शाम उसे माँ की तबीयत थोड़ी कमजोर लगी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा आज मेरे पास बैठ जाओ।
रेहान इस बार कोई बहाना नहीं बना सका। वह उनके पास बैठ गया। दोनों काफी देर तक चुप रहे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान सोचता रहता है कि उसके पास बहुत समय है, फिर एक दिन समझ आता है कि समय ही सबसे बड़ी दौलत था। रेहान की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे सुबह का वह सवाल फिर उसके सामने खड़ा है। अगर नींद हर रात हमें हमारी कमजोरी याद दिलाती है, तो जागना हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। उसने मां का हाथ पकड़ा और मन ही मन अल्लाह का शुक्र किया कि उसने उसे अभी भी उनके पास बैठने का मौका दिया। लेकिन उसी रात जब रेहान सोने जा रहा था, उसके फोन पर एक संदेश आया। एक ऐसा संदेश जिसने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। उसने संदेश पढ़ा और कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, क्योंकि संदेश में लिखा था कि उसके एक पुराने दोस्त के साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रेहान ने फोन नीचे रखा। कमरे में सन्नाटा था। उसकी आंखों के सामने फिर वही सवाल आ गया, क्या इंसान सच में अपनी अगली सुबह का मालिक है? और इस बार उसे एहसास हुआ कि शायद अल्लाह उसे सिर्फ नींद का रहस्य नहीं समझा रहे थे, शायद वह उसे जिंदगी की असल कीमत समझाने की तरफ ले जा रहे थे। रेहान के हाथ में फोन था, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर बिल्कुल स्थिर थीं। संदेश छोटा था, मगर उसके अंदर तूफान पैदा कर चुका था। उसके पुराने दोस्त का अचानक इंतकाल हो गया था। कुछ घंटे पहले तक वह इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लोगों से बात कर रहा था, अपने आने वाले दिनों की योजनाएं बना रहा था, और अब उसके लिए कोई कल बाकी नहीं था। रेहान ने फोन नीचे रखा और कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। उसे अपने दोस्त की कोई आखिरी बात याद नहीं आ रही थी, बस उसकी हंसी याद आ रही थी। वही इंसान जिसे देखकर उसे लगता था कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है। रेहान ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कुछ लोग अपने काम में जा रहे थे। किसी को शायद अभी तक खबर भी नहीं थी कि किसी के लिए दुनिया रुक चुकी है। उसे अचानक महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक घर में कोई जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है, दूसरे घर में कोई मौत की खबर सुन रहा होता है, कोई भविष्य के लिए सामान खरीद रहा होता है, और कोई अपने भविष्य से अचानक कट चुका होता है। फिर रेहान के दिल में एक और सवाल उठा, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूं? इस सवाल से वह डर गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि मौत कोई दूर की घटना नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ चलने वाली हकीकत है। और नींद हर रात उसे उसी हकीकत की याद दिलाती है। उसने उस रात जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलता रहा। उसे याद आया कि कुरान इंसान को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। इंसान अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता। वह अपनी सांसों का मालिक नहीं। वह अपनी धड़कनों को अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। वह यह तय नहीं कर सकता कि कब उसे नींद आएगी और कब उसकी आंख खुलेगी। फिर भी इंसान कितनी आसानी से कह देता है, मेरी जिंदगी मेरी है। रेहान ने धीरे से कहा, नहीं, मेरी जिंदगी मेरी नहीं, मेरे रब की दी हुई अमानत है। यह एहसास उसके अंदर गहराता चला गया। उसने सोचा, अगर सुबह आंख खुलना अल्लाह की तरफ से एक और मौका है, तो हर सुबह का मतलब है कि मेरा हिसाब अभी बाकी है। अभी तौबा का रास्ता खुला है। अभी किसी का दिल जोड़ा जा सकता है। अभी किसी गरीब की मदद की जा सकती है। अभी नमाज सुधारी जा सकती है। अभी मां की सेवा की जा सकती है। अभी गुनाह छोड़ा जा सकता है। अभी अल्लाह की तरफ लौटना संभव है। लेकिन इसी के साथ एक डर भी था, कहीं ऐसा न हो कि इंसान हर सुबह को मौका समझता रहे और हर रात फिर वही गलती दोहराता रहे। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे 100 सुबह मिले और मैं हर सुबह कहूं कि कल बदलूंगा, तो क्या फायदा? यही सवाल उसके दिल में हथौड़े की तरह लग रहा था। अगले दिन रेहान अपने दोस्त के जनाजे में गया। वहां बहुत से लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश खड़े थे, कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वह बहुत अच्छा इंसान था, कोई उसके पुराने दिनों को याद कर रहा था। रेहान भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह अकेला है। उसने अपने सामने एक ऐसी हकीकत देखी जिसे दुनिया की कोई चमक छुपा नहीं सकती। एक इंसान जिसे कल तक नाम से पुकारा जाता था, आज लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। उसके पास अब न फोन था, न बैंक बैलेंस, न भविष्य की योजनाएं, न दुनिया की चिंताएं। अब उसके लिए सबसे अहम चीज वही थी जो वह अपने रब के सामने लेकर गया। रेहान के अंदर एक गहरा कंपन हुआ। उसने सोचा, एक दिन मैं भी इसी जगह लेटूंगा। यह विचार उसे डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया था। लेकिन फिर उसने अपने दिल से कहा, अभी मैं जिंदा हूं। यही 2 शब्द उसके लिए बहुत बड़े बन गए। अभी मैं जिंदा हूं, इसका मतलब अभी मेरे पास मौका है।
अभी मैं अल्लाह से माफी मांग सकता हूं, अभी मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं, अभी मैं अपनी मां के पैर दबा सकता हूं, अभी मैं किसी से कह सकता हूं मुझे माफ कर दो, अभी मैं किसी भूखे को खाना दे सकता हूं, अभी मैं किसी परेशान इंसान को सहारा दे सकता हूं, अभी मैं अपनी नमाज की तरफ लौट सकता हूं, अभी मैं अपने रब को याद कर सकता हूं। जनाजे के बाद जब वह घर लौट रहा था, उसके रास्ते में एक दुकान आई। वहां कुछ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। रेहान कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा। दुनिया फिर अपनी रफ्तार से चल रही थी। उसे समझ आया कि मौत किसी एक इंसान की जिंदगी रोकती है, लेकिन दुनिया रुकती नहीं। और शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। किसी के जाने के बाद भी बाकी लोग अपने काम में लौट जाते हैं। इसीलिए इंसान को खुद अपनी याददाश्त में मौत को जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वह हर बार दूसरों के जनाजे से लौटकर मौत को भूल गया तो उसकी जिंदगी फिर उसी लापरवाही में चली जाएगी। रेहान ने उसी शाम अपने कमरे की सफाई शुरू की। पुराने कागज हटाए, अनावश्यक चीजें अलग की। फिर उसे अपनी अलमारी के एक कोने में कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। उसने उन्हें हाथ में लिया और सोचा, मैंने इन चीजों को कितना जरूरी समझा था। फिर उसने खुद से कहा, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं अल्लाह की नाफरमानी तक कर बैठता हूं, जबकि एक दिन इन्हीं चीजों को छोड़कर जाना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वह दुनिया को छोड़ने की तैयारी नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए अपने रब के लिए जीना सीखेगा। इस्लाम हमें दुनिया को पूरी तरह छोड़ने की शिक्षा नहीं देता। हमें हलाल तरीके से कमाना है, परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, मेहनत करनी है, जीवन की सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, लेकिन दिल को दुनिया का गुलाम नहीं बनाना। यही फर्क रेहान धीरे धीरे समझ रहा था। रात हुई। उसने सोने से पहले अपनी दिन भर की जिंदगी का हिसाब किया। उसने खुद से पूछा, आज मैंने क्या ऐसा किया जिसे देखकर मेरा रब मुझसे राजी हो? फिर दूसरा सवाल आया, और क्या ऐसा किया जिसे देखकर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? वह कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि इंसान को रोज सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी नींद आखिरी हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर रात डरकर सोया जाए या यह मान लिया जाए कि सुबह नहीं आएगी, बल्कि मतलब यह है कि सोते वक्त दिल में किसी के लिए नफरत ना हो, किसी का हक दबाकर न सोएं, गुनाह पर अड़े हुए न सोएं और अल्लाह से दूर होकर न सोएं। रेहान ने उस रात कई लोगों को संदेश भेजे। कुछ से माफी मांगी, कुछ से हाल पूछा, अपनी मां के पास जाकर बैठा। फिर उसने नमाज पढ़ी। वह बहुत देर तक सजदे में रहा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर यह मेरी आखिरी रात नहीं है तो मुझे अपनी जिंदगी सुधारने की तौफीक दे, और अगर कभी मेरी आखिरी रात आए तो मुझे ईमान की हालत में अपने पास बुलाना। उसके बाद उसने सोने की दुआ पढ़ी और लेट गया। इस बार उसे नींद से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसने नींद को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली नेमत की तरह देखना शुरू कर दिया था। नींद हमें बताती है कि हम कमजोर हैं, जागना हमें बताता है कि अल्लाह ने हमें अभी मौका दिया है। दोनों के बीच इंसान की पूरी जिंदगी छुपी हुई है। लेकिन फिर रात के बीच में रेहान की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में अंधेरा है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसे लगा कि शायद हर जागना हमें एक संदेश देता है, देखो तुम्हें अभी भी वक्त मिला है। उसने पानी पिया और दोबारा सोने की कोशिश की, मगर तभी उसके दिमाग में एक गहरी बात आई। हम रोज सुबह उठते हैं, लेकिन क्या हमारी रूह भी हर सुबह जागती है? शरीर जाग जाता है, आंखें खुल जाती हैं, लेकिन क्या दिल अल्लाह की तरफ जागता है? कितने लोग सुबह उठकर सीधे फोन देखते हैं, लेकिन अपने रब को याद नहीं करते। कितने लोग सूरज को निकलते देखते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उन्हें एक और दिन क्यों दिया गया। कितने लोग जिंदगी की शिकायतों से दिन शुरू करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अगली सुबह देखने का मौका नहीं मिला। रेहान के लिए यह विचार बहुत बड़ा था। उसने फैसला किया कि अब हर सुबह उसका पहला शुक्र अल्लाह के लिए होगा। उसे याद आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सुबह की दुआ में इंसान अल्लाह का शुक्र करता है कि उसी ने मौत जैसी नींद के बाद उसे फिर जिंदगी दी और उसी की तरफ लौटना है। यह एहसास उसे अंदर तक हिला गया, क्योंकि अब सुबह उसके लिए सिर्फ समय नहीं थी, सुबह एक संदेश थी। अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं, अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, अभी तुम्हारे पास लौटने का समय है, अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक और बात थी जिसे रेहान अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। अगर अल्लाह हर सुबह उसे नया मौका दे रहा है, तो क्या वह उस मौके को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ अपनी तौबा, अपना सुकून और अपनी कामयाबी है, या फिर अल्लाह की दी हुई हर नई सुबह के साथ
दूसरों के लिए भी कुछ करना है? अगले दिन इसका जवाब उसे अचानक मिलने वाला था। सुबह वह घर से निकला तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिए जो सड़क किनारे बैठे थे। लोग उनके पास से गुजर रहे थे। किसी के पास समय नहीं था। रेहान भी आगे निकल गया, लेकिन कुछ कदम बाद उसके पैर रुक गए। उसे लगा जैसे उसके अंदर से आवाज आई हो, तुम्हें आज फिर मौका मिला है, अब तुम इस मौके का क्या करोगे? वह वापस मुड़ा, बुजुर्ग के पास गया, उनसे बात की, उनकी जरूरत पूछी, थोड़ी मदद की। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन लौटते समय उसके दिल में ऐसा सुकून था जिसे वह पैसे से खरीद नहीं सकता था। उसे समझ आया कि जिंदगी का बढ़ना सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है। असली जिंदगी तब बढ़ती है जब इंसान अपने रब के करीब होता है और दूसरों के लिए रहमत बनता है। उस दिन रेहान ने पहली बार महसूस किया कि अगर नींद छोटी मौत जैसी है तो हर सुबह छोटी पुनर्जिंदगी जैसी है। एक ऐसी वापसी जिसमें अल्लाह इंसान से कहता है, तुम्हें अभी और करना है। और शायद यही वजह थी कि रेहान की जिंदगी में आने वाला अगला दिन उसके लिए सबसे कठिन होने वाला था, क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें बदलने के लिए सिर्फ डर नहीं दिखाता, वह हमें एक ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा करता है जहां हमारे ईमान और हमारी पुरानी आदतों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और रेहान के सामने वही परीक्षा आने वाली थी। रेहान के सामने अब वह इम्तिहान था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। सुबह जब वह काम पर पहुंचा तो उसके सामने वही पुराना रास्ता था, आसान रास्ता जिसमें फायदा था, लेकिन उसकी जमीर को बेचैनी थी। कुछ लोगों ने उससे कहा, बस इस बार कर लो, कौन देख रहा है? रेहान कुछ देर खामोश रहा। पहले वाला रेहान शायद सोचता कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, लेकिन अब वह जान चुका था कि जिंदगी खुद बार बार नहीं आती। इंसान के पास एक ही जिंदगी है और हर सुबह उसी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से एक नया मौका जुड़ता है। उसने उस काम से इनकार कर दिया। शायद बाहर से देखने वाले को यह एक छोटा फैसला लगता, लेकिन रेहान के लिए यह बहुत बड़ा था। उसने अपनी जरूरत के सामने अल्लाह का डर चुना। उसके पास कुछ समय के लिए परेशानी आई, पैसे कम हुए, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर रहा है। शाम को घर लौटते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि एक और दिन खत्म हो गया। सुबह जो समय उसके पास था वह अब वापस नहीं आएगा। उसने सोचा, हर सुबह जिंदगी का मौका है, लेकिन हर शाम उस मौके का एक हिस्सा खत्म भी हो जाता है। यही जिंदगी है। हम सुबह उठते हैं, दिन बिताते हैं, रात को सोते हैं और फिर अगली सुबह का इंतजार करते हैं, लेकिन कौन जानता है कि कौन सी रात आखिरी होगी? यही सोच इंसान को निराश करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। अगर आपको पता हो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या आप आज भी किसी से नफरत करके सोएंगे? क्या आप किसी का हक दबाकर सोएंगे? क्या आप अल्लाह की नमाज को जानबूझकर टालेंगे? क्या आप गुनाह को यह कहकर जारी रखेंगे कि कल तौबा कर लूंगा? शायद नहीं। इसलिए मौत को याद करना जिंदगी से भागना नहीं है। मौत को याद करना जिंदगी को सही दिशा में जीना है। रेहान अब हर रात सोने से पहले खुद से यही सवाल करता था, लेकिन उस रात उसने एक और चीज महसूस की। उसे समझ आया कि इंसान अक्सर मौत से इसलिए डरता है क्योंकि उसे मौत से ज्यादा अपने अधूरे रिश्तों, अधूरी तौबा और अधूरे कर्मों का डर होता है। उसने अपनी मां के कमरे में जाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। मां जाग रही थी। रेहान उनके पास बैठ गया और बिना किसी भूमिका के बोला, अम्मी, अगर मैंने कभी आपको दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मां ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बेटा, मां अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती है? यह सुनकर रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। उस पल उसे लगा कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी नेमतें हमारे घर में ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें तब पहचानते हैं जब समय हमारे हाथ से निकलने लगता है। उसने मां से कहा, मैं चाहता हूं कि जब भी मेरी आंख खुले मैं आपका चेहरा देखूं और अल्लाह का शुक्र करूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस अल्लाह से जुड़े रहना। ये साधारण शब्द थे, मगर रेहान के दिल में उतर गए। रात को उसने फिर वुजू किया, कमरे में आया, बिस्तर पर बैठा, कुछ देर तक अपने हाथों को देखता रहा। यही हाथ फोन पकड़ते थे, यही हाथ दुनिया की चीजें पकड़ते थे, यही हाथ नमाज में उठते थे, यही हाथ किसी की मदद भी कर सकते थे और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। उसने सोचा, मेरी जिंदगी का फैसला मेरी उम्र से नहीं, मेरे कर्मों से होगा। फिर उसने सोने की तैयारी की। उसने अपने रब से कहा, या अल्लाह, आज की मेरी कमियां माफ कर दे। जिन लोगों का हक मुझ पर है उसे अदा करने की तौफीक दे। मेरे दिल से घमंड निकाल दे, मुझे अपने करीब कर दे
और अगर मेरी आंख सुबह खुले तो मुझे पहले से बेहतर इंसान बना। फिर उसने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे सांसें शांत हुईं, शरीर आराम में चला गया। चेतना फिर उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करने लगी जिसे हम नींद कहते हैं। इस बार रेहान के दिल में एक नई समझ थी। नींद हमें यह याद दिलाती है कि हमारा नियंत्रण कितना सीमित है। हम अपनी मर्जी से सोने और जागने की पूरी ताकत नहीं रखते। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं, और यही एहसास इंसान को अपने रब के सामने झुकना सिखाता है। रात गुजरती रही, फिर सुबह हुई। खिड़की से रोशनी अंदर आई। रेहान की आंखें खुली। कुछ क्षण वह बिल्कुल शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस एक शब्द में उसके लिए बहुत कुछ था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ आदत से निकला हुआ शुक्र नहीं था, वह सच में महसूस कर रहा था कि उसे वापस जिंदगी दी गई है। उसने बिस्तर से उठकर नमाज की तैयारी की। फिर उसने अपना दिन शुरू किया। अब हर सुबह उसके लिए एक सवाल लेकर आती थी, आज तुम अपने रब को क्या दोगे? कभी उसका जवाब एक नमाज होता, कभी किसी की मदद, कभी किसी को माफ करना, कभी गुनाह से बचना, कभी अकेले में रोकर तौबा करना, कभी किसी परेशान इंसान को सुन लेना। उसे समझ आने लगा कि अल्लाह की राह में बड़े काम ही जरूरी नहीं, कई बार एक छोटा सा नेक काम भी इंसान की जिंदगी बदल देता है, और कई बार एक छोटी सी बुराई दिल को अंधेरा कर देती है। इसलिए वह अपने छोटे छोटे कामों को भी महत्व देने लगा। एक दिन उसने अपना पुराना फोन खोला, स्क्रीन टाइम देखा। वह कुछ देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में चला गया जिनका उसे कोई फायदा नहीं मिला। उसने फोन फेंका नहीं, उसने दुनिया छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने बस अपने समय को अपनी मर्जी से चलाना शुरू किया। यह भी समझा कि तकनीक बुरी नहीं, लेकिन उसका गुलाम बन जाना नुकसान है। उसने कुछ समय फोन के लिए तय किया और कुछ समय कुरान, परिवार, काम और आराम के लिए। उसे महसूस हुआ कि नींद भी अल्लाह की नेमत है। इंसान को आराम चाहिए, शरीर का हक है, लेकिन आराम को जिंदगी का उद्देश्य बना लेना ठीक नहीं। नींद हमें फिर से ताकत देती है ताकि हम जागकर सही काम कर सकें। अगर इंसान सोकर उठे और पूरा दिन सिर्फ दुनिया में खो जाए तो उसने नींद की नेमत का सही शुक्र अदा नहीं किया। एक रात रेहान छत पर बैठा आसमान देख रहा था। चांद शांत था, हवा हल्की थी। उसने सोचा, एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, मेरी जगह कोई और इस आसमान को देख रहा होगा। लेकिन इस विचार से अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। अब उसे डर से ज्यादा उम्मीद महसूस होती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अल्लाह की रहमत इंसान की गलतियों से बड़ी है। जब तक इंसान की जिंदगी बाकी है, तौबा का दरवाजा उसके लिए उम्मीद है। हाँ, मौत के आने के बाद इंसान वापस जाकर अपने कर्म बदल नहीं सकता। इसलिए जो मौका आज है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मुझे लंबी जिंदगी दे या छोटी, लेकिन मेरी जिंदगी को अपने करीब कर दे। यही उसकी सबसे बड़ी दुआ बन गई। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी की लंबाई हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी की दिशा में इंसान मेहनत कर सकता है। नींद आएगी, हम सोएंगे। हमारी रूह के मामले की पूरी हकीकत अल्लाह ही जानता है। हम वही मानेंगे जो कुरान और सही सुन्नत से साबित है, और अपनी कल्पना को हकीकत का नाम नहीं देंगे। लेकिन इतना यकीन जरूर रखेंगे कि हर नींद हमें हमारी कमजोरी याद दिलाती है, और हर जागना हमें अल्लाह के शुक्र का मौका देता है। और फिर एक दिन ऐसी नींद आएगी जिसके बाद इस दुनिया में आंख नहीं खुलेगी। उस दिन कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई माँ आवाज नहीं देगी, कोई दोस्त फोन नहीं करेगा, कोई अधूरा काम पूरा करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस दिन इंसान के पास सिर्फ वही होगा जो उसने अपने रब के लिए आगे भेजा होगा। यही सोचकर रेहान ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश जारी रखी। उसने अपने पुराने गुनाहों को याद करके निराश होना नहीं सीखा, बल्कि तौबा करके आगे बढ़ना सीखा। उसने अपनी कमियों को अपनी पहचान नहीं बनाया। उसने यह नहीं कहा, मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब मेरे लिए क्या बचा है, बल्कि उसने कहा, जब तक अल्लाह ने मुझे सुबह दिखाई है तब तक मेरे लिए लौटने का रास्ता खुला है। यही उम्मीद उसे मजबूत करती रही। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी किसी ऐसी रात से गुजर रहे हैं जहां आपका दिल बेचैन है। शायद आप भी कुछ गलतियों को कल पर टाल रहे हैं। शायद कोई रिश्ता है जिसे ठीक करना है, शायद किसी से माफी मांगनी है, शायद कोई गुनाह है जिसे छोड़ने का फैसला करना है, शायद नमाज में लौटना है, शायद कुरान से रिश्ता मजबूत करना है। तो इस बात को याद रखिए, आपके पास अभी वक्त है। आपकी आंखें खुली हैं, आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मौत से बच गए हैं।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने आपको अभी एक और मौका दिया है। इसे छोटा मत समझिए, क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक सुबह ही काफी होती है। रेहान ने भी यही सीखा था। हर रात जब वह बिस्तर पर जाता, वह अपने रब के हवाले होकर सोता, और हर सुबह जब आंख खुलती वह समझता कि उसे जिंदगी दोबारा नहीं मिली। उसे जिंदगी का एक और हिस्सा अमानत के रूप में मिला है। वह इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आया, वह अपने रब की तरफ लौटने के लिए आया है। इसलिए नींद से डरना नहीं है, लेकिन नींद से मिलने वाले संदेश को भूलना भी नहीं है। अपने सोने से पहले दिल साफ कर लीजिए। किसी के हक को हल्का मत समझिए। तौबा को कल पर मत रखिए। अल्लाह को याद करके सोइए, और जब सुबह आंख खुले तो शिकायत से पहले शुक्र कीजिए, क्योंकि जिस इंसान ने आज सुबह देख ली, उसे यह मानकर जीना चाहिए कि उसके रब ने उसे एक और पन्ना दिया है। अब उस पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, यह आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। रेहान की जिंदगी भी पूरी तरह आसान नहीं हुई थी। इम्तिहान खत्म नहीं हुए थे, परेशानियां आती रहीं। कभी वह गिरा, कभी कमजोर पड़ा, कभी फिर पुरानी आदतें उसे खींचने लगी। लेकिन अब उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, जागने की समझ। जब भी वह भटकता, वह खुद से कहता, मुझे एक और सुबह मिली थी, मैं उसे क्यों बर्बाद करूं? और यही याद उसे फिर अल्लाह की तरफ ले आती। शायद यही इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत राज था। अल्लाह हमें हर सुबह परफेक्ट इंसान बनाकर नहीं जगाता, लेकिन हमें बेहतर इंसान बनने का मौका जरूर देता है। और अगर आप आज इस वीडियो को सुनते हुए अपने दिल में यह महसूस कर रहे हैं कि मुझे भी बदलना चाहिए, तो इस एहसास को सिर्फ कुछ मिनटों की भावना मत बनने दीजिए। आज ही एक छोटा कदम उठाइए। एक नमाज बेहतर कीजिए, एक गुनाह छोड़िए, किसी एक इंसान को माफ कीजिए, किसी एक जरूरतमंद की मदद कीजिए, कुरान की कुछ आयतें पढ़िए, और रात को सोने से पहले अपने रब से सच्चे दिल से कहिए, या अल्लाह, अगर मेरी आंख सुबह खुले तो मुझे ऐसा दिन दे जो मेरी पिछली जिंदगी से बेहतर हो। क्योंकि शायद हम यह नहीं जानते कि अगली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आएगी, लेकिन हम इतना जरूर तय कर सकते हैं कि आज की रात अपने रब से दूर होकर नहीं सोएंगे। और जब कभी वह आखिरी नींद आएगी, तब हमारा सबसे बड़ा सहारा यही होगा कि हमने जिंदगी रहते अपने रब की तरफ लौटने की कोशिश की थी। यही नींद का सबसे गहरा संदेश है। तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा रब रहम करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी छोटी है, लेकिन एक सच्ची तौबा उसे मायने दे सकती है। तुम्हारी रात अंधेरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुबह पैदा करने पर कादिर है। इसलिए आज रात जब आंखें बंद हों, तो दुनिया को नहीं, अपने रब को याद करके सोइए। और अगर सुबह आंखें खुल जाएं, तो यह मत कहिए कि एक और दिन शुरू हो गया, बल्कि दिल से कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे फिर एक मौका दिया है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद इस वक्त एक नई शुरुआत की जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे दिल को जगाने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी याद का इंतजार कर रहा हो। अल्लाह हमें हर सुबह का शुक्र अदा करने वाला बनाए, हर रात सच्ची तौबा के साथ सुलाए, हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन रखे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे माता पिता पर रहमत फरमाए, और जब हमारी आखिरी नींद आए तो हमें ईमान, तौबा और अपनी रहमत की हालत में अपने पास बुलाए। आमीन।